हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस आगाज़ बैच में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो आगाज़ बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो क्लास 10th के लिए सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे साल मिलने वाली हैं। यहाँ पर आप इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो लर्न कर सकते हैं आसानी से। दूसरी बात ये रहेगी कि ये पूरा जो मीडियम होगा आपका लर्न करने का, वो इंग्लिश होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही रहेगा। तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। तो ये जो आगाज़ बैच है जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन का बटन दबाना है। वो इसलिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, ठीक है। और लाइक शेयर करना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अभी आप लोगों ने जैसे कि हेडिंग देखा होगा कि चैप्टर नंबर 1 हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बेस होगा पूरा आपका सिलेबस, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आए हैं, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं अब, ठीक। तो हम लोगों को सबसे पहले इसमें ये देखना है कि इस चैप्टर में जो है वो चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना है, और उन टॉपिक्स में कितने एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे, राइट। तो अब हम लोग चैनल ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एटलीस्ट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास में है, उसमें हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, लाइट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है आपके पास में लाइट, और इसमें हम लोगों को जो कवर करना है चीज़ों को, वो मेनली आपको देखना है कि रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, और हमको देखना है रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं और रिफ्लेक्शन की बात करने वाले हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दोनों लैंग्वेज में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, ठीक। और लाइट को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश। ये तो सभी लोग जानते हैं कि लाइट को हम लोग बोलते हैं प्रकाश। अब हम लोगों को इसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। दूसरा जो आप लोगों को मेन टॉपिक है वो आपका पढ़ना है मिरर के बारे में, ठीक है। मिरर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे दर्पण, ठीक है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे दर्पण। में बस बार कोशिश करूँगा कि दोनों लैंग्वेज में ही सारी चीज़ें रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में आपको पढ़ना है, ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इन दोनों के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन एंड मिरर। इन चीज़ों को हमें कवर करना है। रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके लॉ क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्शन के लिए भी इसका क्या डायग्राम बनेगा, किस तरीके के इसके लॉस होंगे, इनके एप्लीकेशंस क्या होंगे, इनकी यूजेस कैसे होंगे, कहाँ करेंगे। और आप लोगों को एक मोर इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें, वो ये इन्फॉर्मेशन बता दें कि जितना भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो पढ़ाया जाएगा, उसके हर कॉन्सेप्ट का एक्सपेरिमेंट करके बताया जाएगा, जो कि आपको शॉर्ट वीडियो में चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो वहाँ पे शॉर्ट वीडियो में आपके पूरे एक्सपेरिमेंट जो हैं मैजिकली और शॉर्ट ट्रिक्स से और आसान से लैंग्वेज में बताए जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में होता है व्हाट इज़ लाइट। सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारे पास में व्हाट इज़ लाइट, यानी प्रकाश क्या है। हिंदी में बोले अगर हम, तो हम कहते हैं कि प्रकाश है क्या। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये है कि लाइट इज़ अ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी है, लाइट इज़ ए एनर्जी, बस हम ये कह सकते हैं। और ये कैसी एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है, अगर हम देखें, ये एक ऐसी एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ साइट को क्रिएट करती है। किसको क्रिएट करती है बेटा, सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन ऑफ साइट इसको क्रिएट करती है।
सेंसेशन ऑफ साइट को क्रिएट करती है ऐसी एनर्जी है। सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब होता है दृष्टि संवेदना, ठीक है, दृष्टि संवेदना। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे दृष्टि संवेदना। तो अगर हम इसको पूरी डेफिनेशन से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, उत्पन्न करती है। मतलब लाइट इज ए एनर्जी विच इज क्रिएट सेंसेशन ऑफ लाइट, विच इज क्रिएट सेंसेशन ऑफ लाइट। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये होता है आपका लाइट की डेफिनेशन, ठीक है। इस तरीके से हम लाइट को समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बेस पर अगर हम देखें, लाइट के बेस पर अगर हम देखें, लाइट के बेस पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास में थिंग्स होती हैं, क्या होती हैं हमारे पास में? थिंग्स होती हैं। जो हमारे पास में थिंग्स होती हैं, थिंग्स को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, थिंग्स या ऑब्जेक्ट। तो जो थिंग्स या ऑब्जेक्ट होती हैं वो टू टाइप होती हैं, यानी बेस्ड ऑन लाइट अगर हम देखें, बेस्ड ऑन लाइट अगर हम देखें, बाकी हर जगह अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन होगा। थिंग्स और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। तो अगर हम नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 की बात करें हम, तो नंबर 1 में एक थिंग्स आती हैं जिन्हें हम कहते हैं लूमिनियस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं लूमिनियस, ठीक है। LUMINOUS, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा है। ल्यूमिनियस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। एंड सेकेंड थिंग्स नॉन लूमिनियस, नॉन लूमिनियस, इन्हें हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं इनको हम, ठीक है। तो अब प्रदीप्त वस्तु यानी लूमिनियस क्या होती हैं और नॉन लूमिनियस क्या होती हैं, ज़रा इसको हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम लूमिनियस को समझते हैं पहले, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट थिंग हम लूमिनियस को समझते हैं कि लूमिनियस जो थिंग्स होती हैं या ऑब्जेक्ट होती हैं वो क्या होती हैं। अच्छा, आपने सन के बारे में सुना होगा ना, है ना, सभी लोगों ने। स्टार के बारे में सुना होगा सभी लोगों ने, है ना। बल्ब के बारे में सुना होगा सभी लोगों ने। तो ये एक्चुअली में होते क्या हैं? एक ऐसी थिंग्स होती हैं जो खुद ही लाइट क्रिएट करती हैं। लूमिनियस थिंग्स वो थिंग्स हैं जो खुद से सेल्फ लाइट क्रिएट करती हैं, उन्हें हम ल्यूमिनियस थिंग्स कहते हैं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। हिंदी में बोलें तो एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखा है, जैसे सन है यानी सूरज है, स्टार है यानी तारे हैं, बल्ब है, बल्ब मतलब जलता हुआ बल्ब, ये ध्यान रखना आप लोग, ये जलता हुआ होना चाहिए। कैसा हो? जलता हुआ बल्ब होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो लूमिनियस थिंग्स है, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करें नॉन लूमिनियस थिंग्स की, तो नॉन लूमिनियस थिंग्स में आ जाती हैं, जैसे आपने टेबल तो देखी होगी ना सभी लोगों ने, भाई टेबल तो सब लोगों ने देखी होगी ना, पेन तो सभी लोगों ने देखा होगा ना, जो आप लोग यूज़ करते हो, बुक तो सभी लोगों ने देखी होगी ना, है ना। तो ये सारी जो थिंग्स हैं, ये सारी की सारी थिंग्स क्या हैं? नॉन लूमिनियस हैं। ये इसलिए नॉन लूमिनियस हैं क्योंकि ये लाइट क्रिएट नहीं करती हैं, ये लाइट क्रिएट नहीं करती हैं। अच्छा, जब लाइट क्रिएट नहीं करेंगी तो फिर हमें दिखाई कैसे देती हैं? तो इन पर हम लोग क्या करते हैं? लाइट गिराते हैं। जब इन पर लाइट गिराते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जब तक इन पर लाइट आने के बाद में ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी तब तक हमें ये थिंग्स ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे। इसका सीधा सा रीज़न ये हुआ कि बेटा ये क्रिएट नहीं करती हैं, बल्कि इन पर जैसे कोई बुक्स है आपके पास में और उस पर जब आप लाइट गिराएंगे, तो जब लाइट गिराएंगे आप तो वो ऑब्जर्व करेगी, ऑब्जर्व करने के बाद में रिफ्लेक्ट भी करेगी। क्या करेगी? लाइट का रिफ्लेक्शन होगा इसमें, तो लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगी। जब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो ये लाइट हमारे आँख में जाएगी, ये लाइट हमारे कहाँ जाएगी? आँख में जाएगी। तब हम आँख के थ्रू इस वस्तु को, इस बुक को देख पा रहे हैं। अदरवाइज हम वस्तुओं को, कोई भी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, किसी भी थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक अच्छा सा क्वेश्चन अगर हम आप लोगों से कहें, चलिए ये चीज़ समझ में आ गई हो, अगर समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बना सकते हैं। धीरे धीरे करके 1 बाय 1 अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, या आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए हम लोग अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हमको ये देखना है, हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो लाइट है, जो क्या है? लाइट है, क्या लाइट को देखा जा सकता है?
ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि लाइट को सीन किया जा सकता है या नहीं हो जा सकता है, सीनेबल है या नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिखना है कि लाइट को सीन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, सीनेबल है या सीनेबल नहीं है। इसका आंसर आप लोगों को देना है। आंसर हम इसका सेकंड वीडियो में बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसको देखा जा सकता है लाइट को या नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में बहुत सारी थिंग्स आ जाएंगी आपकी, तो वन बाय वन हम लोग ज़रा देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट थिंग क्या होती है? फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि आप यहाँ से हमने देखा कि जो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि विथ हेल्प द लाइट ऑब्जेक्ट को सीन किया जा सकता है, देखा जा सकता है ना। मतलब हम ये कहें कि जो प्रकाश है उसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन लाइट सीन होता है या नहीं सीन होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रेट लाइन चलता है, ये कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन, जो इसका पथ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, यानी प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है, एक सीधी रेखा पर चलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं जिन्हें हम कहें, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के रूप में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स। ये इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ चैप्टर में हम लोग या फोर्थ चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं कि लाइट का क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, लाइट का क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन भी होता है, लाइट में रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगर हम कहें इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करें, रेंज की बात करें हम, अगर इसकी तरंग दैर्घ्य, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका मेनली इसकी जो रेंज होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की यूनिट होती है, याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो जो इसकी रेंज होती है लाइट की वो आपकी इतनी होती है, ठीक है। इसके बाद में जो मेन पॉइंट इसमें होता है वो ये होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट में यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एयर या स्पेस में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, मैं आपको ऐसे स्पेशली बता दूं, ये हमेशा याद रखिएगा आपका, जो स्पेस या एयर में इसकी वेलोसिटी होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो मीटर पर सेकेंड है, ये बेटा वेलोसिटी का यूनिट होता है। ये किसका? वेलोसिटी का यूनिट होता है। और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट रिप्रेजेंट बाय सी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं कि फ्रिक्वेंसी जो होती है इसकी, फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि आपके पास में ये फर्स्ट मीडियम है, एक फर्स्ट मीडियम है, मान लीजिए कि एयर एक फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, एयर एक फर्स्ट मीडियम है। एंड सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम मान लीजिए कि गिलास है। क्या है? सेकंड मीडियम गिलास है। अब एक लाइट रे है या लाइट वेव्स है, तो एक वन लाइट रे आपकी एयर से, फ्रॉम एयर इनटू गिलास, वायु से कांच में जाती है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है, वो नो चेंज होती है। वो क्या होती है? नो चेंज होती है। ये बात आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया हो तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना मज़ा आया, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये था पार्ट बेटा, एक तरीके से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट।
इंट्रोडक्शन में हमने आप लोगों को इतनी चीज़ें बताई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।